जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं जब हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह सब हमारे नसीब में, पारबद में परमात्मा ने पहले से ही सब कुछ लिखकर भेजा है। तो हम जो पूजा पाठ नाम जाप करते हैं तो उससे क्या भाग्य बदल जाएगा। परमात्मा ने जो सृष्टि की रचना की है उसमें उन्होंने ग्रहों की रचना की, प्रकृति की रचना की और ऐसा इंतजाम कर दिया, ग्रहों को, प्रकृति को संचालन के गुण दे दिए, जिसमें हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार अच्छा बुरा फल मिलता है। उसके कर्मों के अनुसार उसे नया जीवन और नई योनि की प्राप्ति होती है और उसका अगला पारबद्ध लिखा जाता है। और यह सब सिस्टम से होता है। परमात्मा प्रकृति के कार्य में ज्यादा दखल नहीं देते। अब सब योनियों में पारबद्ध के अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगना पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही परमात्मा ने केवल मनुष्य योनि के लिए एक प्रावधान भी रखा है कि कुछ अच्छे कर्मों से, प्रभु के नाम कीर्तन से, पूजा पाठ से, प्रभु की शरण में रहने से जो कष्ट हैं वे कम हो सकते हैं। जो बड़े बड़े कष्ट होते हैं वे आते तो हैं पर आपका बाल भी बांका नहीं कर पाते और आपके अंदर इतनी शक्ति दे देते हैं कि आपको बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। तो जब आप प्रभु की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ, मंत्र जाप, नाम जाप करते रहते हैं और अपने कर्म, अपना आचरण भी अच्छा रखते हैं तो आपकी भक्ति उनको मजबूर कर देती है प्रकृति के बीच, ग्रहों के बीच में हस्तक्षेप करने के लिए। जो दुख आपके जीवन में लिखा गया है उसे बदलने के लिए। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के जरिए आपको दुख मिलना था तो वह दुख आपको नहीं मिले, इसके लिए उन्हें हजारों बदलाव करने पड़ते हैं, बहुत कुछ बदलना पड़ता है। वे अपनी शरण में आए हुए भक्त के लिए करते भी हैं। एक की जान बचाने के लिए हजारों की बुद्धि को बदलना पड़ता है। विधि के विधान में सब कुछ पहले से ही लिखा होता है, लेकिन पूजा पाठ, मंत्र जाप, नाम जाप, भक्ति के माध्यम से पाप कर्मों के फल को अलग अलग तरह से भोग सकते हैं। जैसे मान लीजिए पारबद्ध में आपको कोई शारीरिक पीड़ा लिखी है। वह पीड़ा कुछ सालों की हो सकती है, कुछ महीनों की हो सकती है, कुछ दिनों की हो सकती है और अगर आपकी भक्ति भावना बहुत अच्छी हो तो कुछ सेकंड की भी हो सकती है। और अगर आपके गुरु और आपके इष्ट देव आप पर बहुत प्रसन्न हो गए तो कई बार ये शारीरिक पीड़ा मात्र स्वप्न में आपको दी जाएगी और लिखा जाएगा कि आपने भोग लिया। ऐसा परमात्मा अपने भक्तों के लिए बदलाव कर देते हैं। इसके अलावा आपके भाग्य में जो सुख नहीं भी लिखा होता उसके लिए भी परमात्मा बदलाव करके आपको सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये परमात्मा ने मनुष्य को बख्शिश दी हुई है कि आप प्रभु नाम कीर्तन से, नाम जाप, मंत्र जाप से अपना दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलवा सकते हैं। यहाँ तक कि प्रभु भक्ति से मोक्ष भी प्राप्त कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाएं। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।